हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आज आप सभी को संख्या श्रेणी पढ़ाने वाले हैं। तो संख्या श्रेणी क्या है? एक प्रकार की सीरीज है, तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम में रहता है, जिससे गिनती का हम लोग लिखते हैं कि 1, 2, 3, 4 आगे क्या होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ेगा। तो 4 और 1 कितना हो गया? तो आपका हो गया 5 हो गया। जिससे हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8। तो आगे क्या होगा? तो यहाँ आप ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ेगा? तो 2 बढ़ेगा। तो यहाँ आपका हो गया 10 हो गया। जैसे हम लोग उदाहरण में चलते हैं, 1, 3, 5, 7 आगे क्या होगा? यहाँ पे देखिए 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। यहाँ क्या बढ़ेगा? 9 बढ़ेगा। तो ये जो अभी हम पढ़ाने वाले हैं संख्या श्रेणी, तो संख्या श्रेणी कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आपको पूछता है। यह एक रीजनिंग का पार्ट है और आज आपको हम ऐसा क्लियर करवा देंगे कि बराबर आपको बन ही जाएगा। देखिए एग्ज़ाम में उतना हार्ड संख्या श्रेणी नहीं देता है, नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग को डरना नहीं है, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कीजिएगा तो श्योर है आपसे बनेगा ही बनेगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए कभी कभी क्या करेगा कि यहाँ 2 लिख दिया है ना, 2 लिख दिया, कभी यहाँ 7 लिख दिया, कभी यहाँ 12 लिख दिया, कभी यहाँ 17 लिख दिया। अब बोल दे कि आगे क्या लिखाएगा। तब वो देखिए सबसे पहले काम क्या करना है, दोनों को घटाना है। कितना है? 5। ये भी घटा रहे, कितना? 7, 5, 12, 5 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इसको भी घटा रहे, कितना आ रहा है? 5। अब यहाँ 2 में 5 हम लोग जोड़े तब 7 आया। 2 में हम लोग 5 जोड़े तो 7 आया। क्लियर। यहाँ भी हम लोग 5 जोड़े, 7, 5, 12, फिर 12 में 5 जोड़े हम लोग 17 आया। फिर 17 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा आपका 22। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको देगा, कभी 4 4 घटाने बोलेगा, कभी जोड़। चलिए, तो यहाँ क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 7 है। तो आगे क्या होगा? तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ वहाँ अंतर करेंगे। तो 1 में 2 गया, तो 1 में 2 गया, कितना हो गया आपका? तो 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया। यहाँ इसमें घटाइए, कितना आया? 2 आया। फिर यहाँ घटाइए, कितना आया? 3 आया। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा, यहाँ 3 जोड़ा, तो यहाँ कितना जोड़ेगा? तो 4 जोड़ेगा। 7 4 कितना हो गया आपका? तो 11 हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको सवाल देगा, हर बार आपको घुमाएगा और आपको कोशिश करना पड़ेगा और कोशिश कीजिएगा। और इतना श्योर है आपका 1 या 2 नंबर यहाँ से आएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है। आपको क्या करना है? लूसेंट का जो वर्बल रीजनिंग बुक है उसको डाउनलोड कर लेना है और उससे प्रैक्टिस कर लेना है। या तो फिर विद्यासागर का है, वो विद्यासागर का बुक है, उसमें भी संख्या श्रेणी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर लेना है। क्योंकि आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा और यही प्रैक्टिस आपको एग्जाम में काम आएगा। देखिए यहाँ क्या कर रहा है? 5 बढ़ा रहा है। फिर यहाँ क्या कर रहा है? 5 बढ़ा रहा है। फिर यहाँ क्या कर रहा है? 5 बढ़ा रहा है। फिर 5 बढ़ा देगा, कितना हो गया आपको? तो 40 हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देगा। चलिए अब कुछ आते हैं हम लोग बुक वाले क्वेश्चन पे कि बुक वाले क्वेश्चन किस प्रकार दिया हुआ है। तो वहाँ भी हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है, क्या क्या रहता है, कैसे तरीक़ा से रहता है। तो देखिए यहाँ देखिए कि अगला संख्या क्या होगा। यहाँ सवाल पूछा हुआ है कि अगला संख्या क्या होगा। सबसे पहला चीज़ हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहला चीज़ क्या मेरा है, यहाँ देखिएगा। तो 3, 7, 16, 32, 57 है। तो हम सबसे पहले अंतर ज्ञात करेंगे। और अंतर कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ देखिए अंतर, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे अंतर कितना है? ठीक है, अंतर कितना है? 4 का अंतर है। यहाँ अंतर कितना है? तो यहाँ आपका 9 का अंतर है। यहाँ अंतर कितना है आपका? तो यहाँ आपका जो अंतर है 16 का अंतर है। फिर यहाँ अंतर कितना है? तो 25 का अंतर है। तो आगे क्या अंतर आएगा? आप यहाँ ध्यान से देख रहे हैं कि आपका ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है,
ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर होगा? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36। अब यहाँ क्या किया, 3 में 4 जोड़ा 7 आया, 7 में 9 जोड़ा 16 आया, 16 में 16 जोड़ा 32 आया, 32 में 25 जोड़ा 57 आया, तो 57 में 36 जोड़ना पड़ेगा। तो 7 और 6 13 के 3, हाथ में 1, 5 3 8 1 9, 93। यानी आपका आंसर क्या आ गया अगला पद? तो अगला पद आ गया 93। देखिए यहाँ क्वेश्चन कभी सीधे दिया, कभी उल्टा भी देगा, ठीक है, कभी होल क्यू भी करेगा, कभी होल क्यू भी करेगा, कभी होल क्यू भी करेगा, और होल क्यू करके भी बनाएगा, ठीक है। जैसे भी हम लोग आ रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में, यहाँ दूसरा देख रहे हैं कि 2 है, 6 है, 15 है और 31 है, तो आगे क्या होगा? 2 6 15 31, तो आगे क्या होगा? चलिए हम लोग बनाते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो कितना का अंतर है? 4। कितना का अंतर है? 9। कितना का अंतर है? 16। ऑटोमेटिक ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो फिर किसका होगा? 5 का स्क्वायर। तो 5 का कितना? 25। तो यहाँ वहाँ देखिए, 2 में 4 जोड़ा 6 आया, 6 में 9 जोड़ा 15 आया, 15 में 16 जोड़ा 31 आया। अब 31 में 25 जोड़े कितना आएगा? तो हो गया आपका 6 और 5, ठीक है, यानी 56 आपका आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन रहेगा। चलिए अभी आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में कि अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या है, और आप लोग को इसी प्रकार हम रीजनिंग देते रहेंगे और बढ़िया से हम आपको करवा देंगे, ठीक है। रीजनिंग देते रहेंगे और बढ़िया से आप लोग को तैयारी हम करवा देंगे। देखिए क्या करेगा, कभी होल क्यू कर देगा, यहाँ देखिए उदाहरण जो दिया हुआ है यहाँ दिख रहा है, कभी होल क्यू कर देगा, 1 के होल क्यू भी जोड़ सकता है, 2 का भी होल क्यू जोड़ सकता है, कभी 3 का होल क्यू, कभी 4 का होल क्यू जोड़ सकता है, इतने कभी उल्टा भी कर सकता है, 5 का होल क्यू, 4 का होल क्यू, 3 का, 2 का, तो ऐसा भी करेगा, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ 1 का होल क्यू दिया हुआ है 1, 2 का होल क्यू दिया हुआ है 8, 3 का होल क्यू दिया हुआ है 27, 4 का होल क्यू दिया हुआ है 64, यहाँ 5 का होल क्यू दिया हुआ है 125, तो किसका? 6 का होल क्यू आएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 6 का होल क्यू 216। सबसे पहला एक काम आप लोग को करके रखना पड़ेगा, 1 से लेकर 30 तक वर्गमूल और 1 से लेकर 15 तक होल क्यू आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बराबर आपको काम आते रहेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो अगला जो मेरा क्वेश्चन है, 1 है, 9 है, 36 है और 100 है। तो हमको यहीं से दिख रहा है कि ये सारा वर्ग है ना, ये सारा वर्ग है, तो घबराने की हमको कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यही बनाते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 आएगा, यहाँ 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 36, फिर लिखा हुआ है 10 के स्क्वायर। अब हमको आगे देखना है कि आगे क्या होगा, ये चीज़ पे गौर करना है। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ कितना अंतर है? 2 का, यहाँ कितना अंतर है? 3 का, यहाँ कितना अंतर है? 4 का, तब कितना अंतर होगा? तो 5 का अंतर होगा। 10 5 कितना हो गया? 15, 15 का स्क्वायर होगा यानी 225 आपका आंसर आ गया। देखिए इस प्रकार से आपको सवाल रहेगा, उतना हार्ड नहीं रहेगा, फिर कोशिश करना पड़ेगा, कभी कभी घुमाता है सवाल। फिर आप जो प्रैक्टिस कीजिएगा, जो हम बता रहे हैं लूसेंट का बुक निकालना है, उसमें संख्या श्रेणी निकालना है, आपको बनाना है, बनाइएगा तभी कंप्लीट होगा। वैसे चाहिएगा कि हम एक बार में कंप्लीट कर ले तो नहीं होगा, क्योंकि आपको उसी प्रकार बनाते 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 नॉलेज होगा। हम लोग भी बनाते हैं तो एक का एक डायरेक्ट समझ में या तो डायरेक्ट नॉलेज नहीं आता है, बनाते बनाते हैबिट आता है। कभी क्या करेगा, 2 जोड़ देगा, कभी 3 जोड़ देगा, कभी क्वेश्चन में 5 जोड़ देगा, कभी 7, कभी 11, कभी 13, कभी उल्टा भी जोड़ देगा, 13 घटा देगा, 11 घटा देगा, 7 घटा देगा, 5 घटा देगा, 3 घटा देगा। ऐसा भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ऐसा भी सवाल आपको पूछ सकता है। कभी 2 जोड़ दे, कभी 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ दे, तो इस प्रकार भी जोड़ सकता है, ठीक है, जोड़ सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, वहाँ 7 नहीं है, ठीक है, ठीक है, 7 वहाँ नहीं है। यहाँ अगली संख्या क्या होगा, ठीक है, यहाँ है नहीं, 6 है, 11 है, 20 है, 37 है और 70 है। तो अगली संख्या क्या होगा? चलिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है, हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहला अंतर कितना? 5 का, ठीक
ठीक है। अंतर कितना है? तो 5 का अंतर है। वो कब अंतर देखिए कितने का अंतर है? तो 9 का अंतर है। फिर देखिए कितना का अंतर है? तो 7 का अंतर है, ठीक है। फिर कितना का अंतर है तो आपका, ठीक है। तब अंतर नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ ध्यान से देखिए 6 दूनी 12 में 1 घटा दिया, 11 दूनी 22 में 2 घटा दिया, 20 दूनी 40 में 3 घटा दिया और 37 दूनी 74 में 4 घटा दिया। तो यहाँ इस प्रकार यहाँ कैलकुलेशन कभी भी आपको तब मैच नहीं करे घटाने के बाद। यहाँ देखिए तो हम घटा रहे थे, 6 में 11 घटाए 5, मैच नहीं कर रहा है। 11 में 20 घटाए 9, फिर यहाँ देखिए कम आ गया। तो ऐसा कभी भी करे तो आप एक बार गुणनखंड करके देखेंगे। कैसे करेंगे? गुणनखंड करके हम लोग देखेंगे। कैसे गुणनखंड करेंगे? यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ ध्यान से देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी गुना 2 किया और गुना 2 करने पर 1 घटा दिया, यानी 2 गुना किया 6 दूनी 12 और 12 में 1 घटा दिया तो 11 आ गया। उसी प्रकार यहाँ 11 और 20 में देखे थे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 यानी 2 गुना करेगा 11 दूनी 22 और 2 घटा दिया तो 22 में 2 गया 20। इसी प्रकार 20 दूनी 40 और 40 में 3 घटा दिया, कहा कि धीरे धीरे घटाने पर क्या गुना तो यहाँ वहाँ 2 ही कर रहा है, कल ये जो है ये 1 2 ये बढ़ाते जा रहा है, गुना 2 कर रहा है और घटा देगा 3, ठीक है। तो 37 आ गया। 37 दूनी आपका हो गया 74, 2 गुना किया और 4 घटा दिया, 4 घटा दिया। तो उसी प्रकार फिर 2 गुना करेगा, 70 दूनी कितना हो गया? 170 दूनी हो गया 140 बराबर 5 घटाएगा तो कितना हो गया? 135 होगा अगला संख्या, 135 होगा अगला संख्या। 30 प्रकार से भी देखा, क्या किया? 2 गुना कर रहा है 1 घटा दे रहा है, फिर 2 गुना कर रहा है 2 घटा दे रहा है, फिर 2 गुना कर रहा है फिर 3 घटा दे रहा है, फिर 2 गुना कर रहा है फिर 4 घटा दे रहा है, फिर 2 गुना कर रहा है फिर 5 घटा दे रहा है। तो ये इस प्रकार के हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि 5 14 55 247 है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा संख्या है, तो इसमें भी हम लोग को अंतर नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी अंतर हमको नहीं निकालना पड़ेगा, ये भी जरूर ही गुणनखंड से संबंध होगा। अब इसके लिए हम लोग ज्ञात करेंगे कि गुणनखंड में क्या किया है। तो यहाँ हम दिख रहा है 5 तिया 15 है ना, 5 तिया 15 और यहाँ देखिए 1 घटा दिया है, 5 को 3 से गुना किया और 1 घटा दिया, ठीक है। अब यहाँ फिर हम आगे चलते हैं तो 14 चौक 56 यानी 4 गुना किया और 1 घटा दिया, ठीक है। 1456 हो गया, में गया 55। अब यहाँ करेगा तो 5 गुना करेगा और है ना 5 गुना करेगा और 1 घटा देगा। तो 5 गुना करेंगे तो 50 25 होता है 250 और 55 25 यानी 575, 75 में घटाएंगे तो 274। यहाँ भी क्या किया? 5 गुना किया और 1 घटा दिया, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये? यहाँ हम 6 गुना करेंगे और 274 गुने 6 गुना करेंगे और 1 घटा देंगे। 6 छक 36 की 6 हाथ में 3 हो गया, 7 छक 42 42 और 3 45 हो गया, ठीक है। 42 3 45 हो गया, 4 2 छक 12 12 और 4 आपको हो गया 16 56। 16 56 में 1 हमको माइनस करना है, 1 क्या करना है हमको? माइनस करना है। तो 1 माइनस करेंगे तो 16 55 आ जाएगा मेरा आंसर, क्योंकि है ना इस प्रकार से। देखिए क्या किया, बहुत सिंपल था। 3 गुना किया 1 घटा दिया, 4 गुना किया 1 घटा दिया, 5 गुना किया 1 घटा दिया, तो अबर 6 गुना करेगा और 1 घटा देगा। तो देखिए यहाँ आपको दिख ही रहा है 5 दूनी, देखिए यहाँ तिगुना, एगो भी तिगुना, यहाँ भी तो ये हिसाब से है। तब ऐसा कभी भी तुलना वाला मतलब बहुत ज़्यादा संख्या के फर्क रहे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो उसमें गुणनखंड विधि का प्रयोग किया गया होगा या गुना किया गया होगा या तो भागा किया गया होगा। तो ये हिसाब से हम लोग बनाएंगे, ठीक है, ये हिसाब से हम लोग बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो आते हैं यहाँ ध्यान से देखिएगा और आप लोगों को कोशिश करना है। और फ्रेंड सबसे पहले हम बता दें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास चलता है मेरा हजारीबाग में, बाबू गांव में भी चलता है और आनंदा चौक में भी चलता है। पहले ज़्यादातर फोकस कर रहे थे स्टेट लेवल का, कर अब आपको सेंट्रल भी पढ़ा रहे हैं। तो सेंट्रल जो पढ़ा रहे हैं एसएससी जीडी मेरा मेन टारगेट है। एसएससी जीडी का हम अच्छा खासा भी रिजल्ट दिए हैं और हर बार दिए हैं और इस बार भी देंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन में एमटीएस हो गया, सीएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, इस टोटल कुछ के भी पढ़ाना अब शुरू कर दिए हैं, ठीक है।
ठीक है। पहले स्टेट लेवल ही पढ़ाते थे, फिर सेंट्रल लेवल, इसके अलावा रेलवे वगैरह भी हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो आप क्लास करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप एक बार कॉल कर लीजिएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि भागा 2 दे दिया, 1 जोड़ दिया, फिर भागा 2 दे दिया, 1 जोड़ दिया, भागा 2 दिया, 1 जोड़ दिया। कभी क्या करेगा, भाग मतलब 1 जोड़ा दूसरे भागा दे दिया, 1 जोड़ा दूसरे भागा दे दिया। कभी क्या करेगा, 3 जोड़ेगा फिर 2 जोड़ेगा, फिर 3 जोड़ेगा फिर 2 जोड़ेगा। इस हिसाब से मतलब देते रहेगा, मतलब आगे पीछे करते रहेगा। जैसे यहाँ 605 है ना, ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, छोड़ दो। अब यहाँ हम आगे देखते हैं, ठीक है। कभी क्या करेगा, 2 भागा देगा, 1 घटा देगा, तो ऐसा भी क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ देखिए, जैसे ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है और वहाँ 2 तो है नहीं, ठीक है, 2 वहाँ है नहीं, इसको हम लोग हटा देते हैं। चलिए, वहाँ है वाट, ठीक है, वाट है। प्रश्न यहाँ क्या होगा, ठीक है। देखिएगा, चलिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ वाट है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, 606 है और 300, तो इसमें क्या किया, 2 घटा देगा। यहाँ देखिए, आप यहाँ से पकड़िए कि ये इसका आधा है, आधा के लगभग है। 302 है नहीं, तो 300 के 2 के लगभग आधा। यहाँ देखिए 300 के पर पढ़ेंगे कि इतना आएगा, तो 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 604 आएगा, 2 जोड़ दिया। इसी बार यहाँ भी देखिए कि 150 को हम लोग क्या किए कि 2 गुना किए और 2 जोड़ दिए। तो उसी प्रकार यहाँ भी हमको यही करना पड़ेगा, कोई अंक लेना पड़ेगा जिसको गुना करके हमको 2 जोड़ देना है। या तो फिर हम लोग करेंगे यहाँ 2 घटा दें, 2 से भागा दे, इतना आ जाएगा। इस बार यहाँ 2 घटा दें, 2 से भागा दे, इतना आ जाएगा। इसी प्रकार 150 में हम लोग 2 घटा देंगे, 150 में हम लोग क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, कितना आ गया 148, और इसको 2 से हम लोग भाग दे देंगे। तो 2 सत्ते आपका हो जाएगा 14 और 2 चौके 8, यानी 74 आपका आंसर हो गया। यानी 74 के दुगना करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो मेरा 150 आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, हर बार आपको बदलाएगा और धीरे धीरे आप लोग को सीखना है और नियम सीखना है, उसी प्रकार आपको क्लियर होगा। अब चाहिएगा कि एक ही दिन में क्लियर हो जाए तो नहीं होगा। कभी कभी आप ही नहीं, हम लोग से भी गलती होता है, ऐसा बात की नहीं गलती होता है, फिर कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता है। आप कोशिश कीजिएगा तो अपना कंफर्म है कि आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो हमको क्लियर दिख रहा है भाई कि ये वर्गमूल है, यहाँ क्लियर दिख रहा है। तो ये ऐसा कैसा दिखता है, क्योंकि वर्गमूल रटना पड़ेगा आप लोग को 1 से लेकर 30 तक, घनमूल रटना पड़ेगा तभी होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 का है तो 1 का स्क्वायर हो गया, आप देखिए ध्यान से, तो 1 का स्क्वायर हो गया। 4 है तो 2 का स्क्वायर हो गया। 16 है तो 4 का स्क्वायर हो गया। 36 है तो 6 का स्क्वायर हो गया। 64 है तो 8 का स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए ये यहाँ क्वेश्चन है, ये यहाँ एक था नहीं, ये क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन था। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या दिख रहा है हमको, सम संख्या बढ़ रहा है। तो 8 के बाद सम संख्या कौन होगा, तो 10 होगा। 8 के बाद क्या होगा, तो 10 होगा। या 10 के स्क्वायर कर देते कितना हो जाएगा बाबू, तो 100 आपका आंसर हो गया। देखिए कितना इजी से हम बना दिए। तो इसी प्रकार आप लोग को सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का आपको हम आज संख्या श्रेणी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, संख्या श्रेणी बता रहे हैं, ठीक है, संख्या श्रेणी। और इसी प्रकार आपको कोशिश करना है कि कौन सा, अभी आप लोग कोशिश कीजिए कि कौन सा आंसर होगा, आंसर मारने की कोशिश कीजिए। 1 है, 3 है, 7 है और 15 है। 1 है, 3 है, 7 है और 15 है ना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल। अब यहाँ भी हम क्या बोले कि यहाँ भी आपको दिख रहा है, दुगना दिख रहा है, हर जगह दुगना का भाव दिख रहा है। अरे कुछ नहीं किया, इसको 2 से गुना किया और 1 जोड़ दिया, 3 आ गया। 3 को 2 से गुना किया 6 और 1 जोड़ दिया 7 आ गया।
7 को दुगना गुना किया और एक जोड़ दिया, 15 आ गया। और 15 के दुगना गुना करेंगे तो 30, और ये कितना हो गया आपका 31, यानी 2 नंबर। दुगुना किया, एक जोड़ा, यानी यहाँ फॉर्मेट देखिए क्या कर रहा है, गुना कर रहा है 2 और प्लस कर रहा है 1। इसका आपका ये दे रहा है गुना 2 और प्लस 1, ये प्रयोग कर रहा है इस फार्मूला को और इसके ही ऊपर बना रहा है। तो कुछ भी कर सकता है, रीजनिंग है ना, तो हल्का सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भी ये भी करेगा, यहाँ एक जोड़ देगा, 2 के स्क्वायर, 2 के 1, 2 के स्क्वायर, तो इस प्रकार भी करेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, तो ये 3 नंबर भी तो आप ऐसे बना दीजिएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का है, 7 का है, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो बोले सर कि 9 का स्क्वायर 81 क्यों ले लिए? तो 9 का स्क्वायर लेने के रीज़न था क्योंकि ये 1 के था, ये 3 के था, ये 5 के था, ये 7 के था, तो 9 होगा। क्योंकि ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या के आगे 9 आएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो देखिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ आगे देखिए, ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार भी आपको देते रहेगा, जैसे यहाँ 2 है, 5 है, 10 है, 17 है ना, 2 है, 5 है, 10 है, 17 है। अब यहाँ देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, है ना। आप लोग को लगता होगा टफ है, टफ उतना नहीं रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखेगा तो यहाँ देखो ध्यान से, कितना का अंतर है, तो 2 का स्क्वायर किया, ठीक है, 2 को और जो गुना किया, 2 गुना करके 1 जोड़ा है, तो इससे तो फर्क नहीं पड़ा चल रहा है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि कुछ ना कुछ जरूर किया होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि घटाएंगे, कितना का अंतर है 3 का, कितना का अंतर है 5 का, कितना का अंतर है 7 का। देखिए तो घबराना नहीं है, सबसे पहले घटाना है, और घटाइएगा तो आपको आंसर प्राप्त होगा। जैसे अभी हम भी देख रहे हैं, बना रहे थे तो 2 5 भाई कि 2 5 10 17 क्या होगा, कभी तब घटाएं तो ऑटोमेटिक पता चल गया कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ऊपर तो जा रहा है विषम संख्या में, 3 है, 5 है, 7 है, तो कितना चल जाएगा आपका, चल जाएगा 9 चल जाएगा, यानी हो गया आपका 26 आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा और आपको घबराने की जरूरत नहीं करना है, कोशिश करना है जितना है ये हो सके, ठीक है। और मतलब डरना तो एकदम नहीं है, ठीक है, डरना तो एकदम नहीं है। यहाँ कुछ लगता है गलती किया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, या तो गलती नहीं किया, चलो देखते हैं, बनाते हैं हम लोग। 6 में 6 गया, दोनों घटाओ 0, यहाँ जोड़ो 1, यहाँ जोड़ो 2, यहाँ जोड़ो 3, यहाँ जोड़ेंगे क्या आएगा 4, तो 12 4 16। अब यहाँ देखिए शुरू में हम क्या बोले कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गलती किया है। क्यों बोले? क्योंकि 6 में 6 घटाने पर 0 आ रहा था, तो इसी में आदमी डर जाता है भाई कि रिपीट संख्या दिया हुआ है तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको डर भगाना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा, और घटाइएगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। जैसे कोई काम करना होता है ना, तो मंजिल बनाना पड़ता है, तभी आपको उस रास्ता पर चल पाइएगा। ऑटोमेटिक आपको सीढ़ी मिलते जाएगा कि आपको कैसे चलना है, कहाँ जाना है, कैसे तैयारी। तो इसी प्रकार हम शुरू में यहाँ हम बोले कि भाई क्वेश्चन गलत है, तो डर, तो एक बात क्वेश्चन को चुनौती दिए, और क्वेश्चन चुनौती देने के बाद अभी हम बोले नहीं कि चलो तबो ट्राई करते हैं कि गलत है कि सही, कि हम गलत है, कि क्वेश्चन गलत है कि हम गलत है, चलो ट्राई करते हैं। अब ट्राई किए तो 6 में 0, अब यहाँ 1 यहाँ 2, हमको दिख गया भाई कि क्वेश्चन गलत नहीं है, हम गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, हम गलत है, होकर बाद आगे बढ़े। तो ये से कभी भी आता है रीजनिंग क्वेश्चन में, रीजनिंग क्वेश्चन में आपको पकड़ना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अब यहाँ वहाँ डायरेक्ट दिख रहा था 0 1 2 3 4 जोड़ेंगे 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 16 आंसर आ जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, और फिर अगला वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें और कुछ भी लेकर आएंगे, ठीक है, और कुछ भी लेकर आएंगे, और बहुत बढ़िया तरीक़ा से आपको हम बताते चले जाएंगे। अभी अब यहाँ देख रहे हैं तो 31 दूनी 62, 62 दूनी 124, तो 248 दूनी कर देना है, तो आपको तो इजी हो गया ना। अच्छा जो 96 यानी 496 आपका आंसर हो गया। कितना इजी तरीक़ा से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको कोशिश करना बनाने का, तो बना सकते हैं। जैसे 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा, यहाँ देखिए ये भी बहुत सिंपल है। अब यहाँ देखिए यहाँ का जोड़ा 2 जोड़ा, यहाँ का जोड़ा 4 जोड़ा, यहाँ का जोड़ा 6 जोड़ दिया, यहाँ का जोड़ा 8 जोड़ दिया, यहाँ का जोड़ेगा 10 जोड़ेगा, तो कितना होगा 38 आपका आंसर हो गया। तो ये इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो हर बार आपको एक से एक तरीक़ा से आपको देगा, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यहाँ भी देख रहे हैं कि 3 है, 4 है, 8 है, 17 है, 33 है, 58 है।
कुछ नहीं, इसमें भी वही किया होगा है। एक कितना 4, फिर देखिए 1 जोड़ा 4 जोड़ा 9 जोड़ा है ना, देखिए 9 जोड़ा। फिर आगे चलते हैं, तो कितना जोड़ा है बाबू, तो ये जोड़ेगा आपका 16 जोड़ दिया, ठीक है 16 जोड़ दिया। इसको जोड़ा कितना 25 जोड़ दिया। अब यहाँ देख रहे हो कि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, तब 6 का स्क्वायर होगा, यानी 36 जुटेगा था। 8 और 6 14 के 4 हाथ में 1, 8 1 9 यानी 94 आपका आंसर आ गया। तो देखिए कितना इजी तरीका से हम बना रहे हैं। तो इसी प्रकार आप लोग भी कोशिश करना है, और इससे श्योर है आपका 1 नंबर आएगा ही आएगा। तब नोट डाउन कर लीजिए SSC का, या तो MTS का, या तो CGL का, या तो RPF का, या तो झारखंड SI का, कि 1 नंबर आएगा ही आएगा। और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। रीजनिंग में वही बंदा जीत सकता है जो प्रैक्टिस करेगा। आप सबसे पहले ये वीडियो देखने के बाद किताब उठाइए, किताब में संख्या श्रेणी निकालिए, और संख्या श्रेणी निकाल के आप बनाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न में अगला दिन और आएंगे, इसके अगला पार्ट लेके, जिसमें कुछ और क्वेश्चन भी हम हल करवाएंगे। अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ उस पर कॉल कीजिए। चलिए धन्यवाद।